जय साई राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या हाल है मेरे जादूगरों, क्या हाल है मेरे बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खान सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचर्स अड्डा पर। आपका अपना अड्डा, आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार, और इस परिवार में हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए मैं रेडी, खान सर। सबसे पहले बताओ क्या हाल है मेरे जादूगरों। आज भी एक और बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए है, बढ़िया क्लास आप लोगों के लिए है, और देखते हैं कि क्या है आज आपके लिए। सबसे पहले बताओ मुझे क्या हाल है आप सभी के, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और 77% डिस्काउंट हमारा अवेल कर सकते हैं आप Y255 कोड लगाकर। समझ गए दोस्तों, Y255 कोड लगाकर आप अवेल कर सकते हैं। आप हमारे adda247.com पर जाइएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है। ये कोड आपका सभी पे अप्लाई होगा, महापैक्स पर भी, लाइव क्लासेस पर भी, वीडियो कोर्सेज पर भी, टेस्ट सीरीज पर, सभी पर अप्लाई हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बताओ क्या हाल है आप सभी के। बिल्कुल, आई एम फाइन, क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। हाँ, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको, हमारा विजयी भव जो बैच है बच्चों, वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है बेटा। ठीक है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, इसमें आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच के साथ हमारे जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, बेहतरीन लेवल का बैच है, इसमें सारा अपडेटेड है। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो मैंने इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या करी हैं, अपडेट की हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट की हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब आपके लिए इसमें है, सब आपके लिए इसमें है। ठीक है, और इसके इसके अंदर आप महापैक के थ्रू जा सकते हैं बेटा। किसके थ्रू जा सकते हैं? महापैक। महापैक आप जानते हैं, टीचिंग महापैक हमारा जो है, 1 साल तक सारे टीचिंग बैचेज इसके अंदर आ जाते हैं। हाँ, 1 साल तक सारे टीचिंग बैचेज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं हमारा। और अभी तो आपको 77% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसमें आ सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, जय साई राम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ बिल्कुल, चलिएगा। चलो बेटा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज मैं ग्रामर के क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, ये हमारी ग्रामर फॉर ऑल टैट, ग्रामर फॉर ऑल टेट एग्ज़ाम, जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे एमपी टेट हो, सबके लिए आपका काम आएगा बढ़िया करके ये। ठीक है, तो बताइएगा। ही स्टेड डैश द होटल ताज डैश हिज स्टे इन मुंबई। हाँ, एट इन, जवाब दीजिए दोस्तों, शाबाश, जवाब दीजिएगा। बताइएगा। देखो, गुड, बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा बेटा, बी। एट द ताज होटल, ही स्टेड एट द ताज होटल ड्यूरिंग हिज स्टे, ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई, अपने मुंबई ठहरने के दौरान। इन इन हिज स्टे नहीं होगा, वाइल हिज स्टे नहीं होगा। ठीक है, ही स्टेड एट दी होटल ताज, वो होटल ताज में ठहरा, ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई, अपने मुंबई स्टे के दौरान, तो बी फॉर बॉय। ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, सारे बच्चों ने सेमिनार अटेंड की, बताइएगा जरा। हाँ, शाबाश, शाबाश। देखो, ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है कि डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है?
हाँ, सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारा ये कौन सा है। एक्टिव वॉइस होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले पर आधारित। पैसिव वॉइस होता है हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के फॉर्मूले पर आधारित। डायरेक्ट स्पीच होता है आपका इन्वर्टेड कॉमा में जब बात लगी होती है आपकी। और इनडायरेक्ट होता है टोल्ड के साथ हम लोग दैट लगाते हैं, ही टोल्ड मी दैट, शी सैड दैट, जिसमें दैट लगा होता है। तो ऐसा आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा हमारा है एक्टिव वॉइस। ऑल द स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अटेंडेड ये हमारा वर्ब हो गया। द सेमिनार ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो क्या होगा हमारा एक्टिव वॉइस। हाँ जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। हाँ, नहीं मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। हैवी रेन लैस्ट द सिटी बैडली। लैस्ट का मतलब होता है बेटे अस्त व्यस्त कर देना। हाँ, अस्त व्यस्त। तो इसका पैसिव वॉइस बताइएगा क्या आएगा हमारा। ये आपका यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, ऑल टेट्स एक्सेट्रा, सभी टेट्स एग्जाम के लिए रामबाण है भैया ये। हाँ, विजय भव बेटा हमारा 20 तारीख से शुरू होगा। विजय भव बैच जो है हमारा 20 तारीख से शुरू वो हो रहा है धुआंधार तरीके से, लेटेस्ट एंड अपडेटेड। यकीन मानिएगा मैंने आप इंग्लिश में मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं हमने, तो वो आपके लिए बिल्कुल रेडी है, परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस आपने उसमें जुड़ना है। देखो बेटा जवाब आ रहा है आपका ए सी सी ए सी। देखो बेटा लास्ट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब भी कभी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो वॉज या वर्ब में आता है। तो हैड तो होगा नहीं हमारा, हैज भी कतई नहीं होगा हमारा, बिल्कुल भी नहीं होगा हैज भी हमारा। तो द सिटी वॉज लैस्ड बैडली बाय द हैवी रेन, द हैज बीन। अब वॉज के साथ कभी बीन नहीं आएगा हमारा, बिल्कुल ये तो अत्याचार हो जाएगा आपकी ग्रामर पर, ये नहीं होगा। सी द सिटी वॉज लैस्ड बैडली बाय हैवी रेन। ठीक है, द सिटी वॉज लैस्ड बैडली बाय हैवी रेन, हैवी रेन के द्वारा, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा, सी। फाइंड आउट ए करेक्ट स्टेटमेंट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है जो आपको लगता है कि सही है। बताइएगा जो आपको लगता है कि सही है। हाँ जी, जो आपको लगता है कि सही है। हाँ जी, they completed the task very vastly. She described about her issues. It is me who have completed the task. He discussed the main problem with me. देखो बेटा, they completed the task very fastly. Fastly हमारा कोई वर्ड नहीं होता है, गलत। She described about, describe के साथ about का यूज नहीं आता है, गलत। It is me, me नहीं होगा, it is I होगा, it is I हम यूज करते हैं बेटा, it is I, it is she, इस तरीके से यूज होता है हमारा। तो I होगा, she होगा, तो me नहीं होगा, तो ये भी गलत है। He discussed the main problem with me, तो D for Delhi इज द करेक्ट आंसर। हाँ, थोड़ा तेज चल रहा हूँ, स्लो, थोड़ा सा स्लो ही करा देता हूँ बेटा, स्लो ही करा रखा है मैंने आपको थोड़ा सा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ठीक है बेटे। शी टुगेदर विद हर मदर इज गोइंग टू मार्केट, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा। शी
हर मदर, टुगेदर विद हर मदर या मार्केट, बताइएगा सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए। एक सब्जेक्ट पर बेस क्वेश्चन आपका सुपर टेट में तो ज़रूर आता है, अब वो यूपी टेट में डाल सकते हैं, रीट में डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या आप देना चाहेंगे इसमें। ठीक है जी, हाँ बढ़िया। हर मदर, देखो बेटा, जब भी कभी आप विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनके साथ दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं बेटा, तो सब्जेक्ट हमारा पहले वाला होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा? पहले वाला। वर्ब भी वही होती है, जैसे हमने टुगेदर विद से दो सब्जेक्ट जोड़े, एक तो हर मदर और एक शी, तो वर्ब भी हमारी पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे इज हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? शी। मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी। शी टुगेदर विद हर मदर इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी। द टीचर टॉट अस इंग्लिश, इसको पैसिव वॉइस बनाना है हमें, बताइएगा क्या बनेगा? द टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, तो बताइएगा क्या आएगा? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। हम्म 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 ओके, देखो, द टीचर टॉट अट इंग्लिश, अब ये तो देखो ऑब्जेक्ट तो हमारा ये, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव में बदल दो, वी वर टॉट। अब देखो वर्ब, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब भी कभी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप वॉज या वर्ब में ही चेंज होगा हमारा, तो आपका आर वाला तो बेकार है बिल्कुल। हाँ जी, वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर या इंग्लिश वॉज टॉट अस बाय द टीचर? ए एंड सी, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों हमारे हो जाएंगे, तो आप किसी तरीके से बना लो। इसमें दो ऑब्जेक्ट है हमारे, एक ऑब्जेक्ट हमारा अस है और एक ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो आप। ठीक है, इंग्लिश भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी अध्यापक के द्वारा, या इंग्लिश वॉज टॉट अस, इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती थी बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट तो आपका यही रहेगा हमारा, बाय द टीचर, बाय द टीचर। आप चाहे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमारा यही रहेगा, तो आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं जिसमें आप देखें तो। ठीक है, राउंड द टेबल वर सिटिंग टू मैन हु सीम टेंस एंड क्यूरियस, टेबल के चारों तरफ दो आदमी बैठे हुए थे जो बड़े टेंस और क्यूरियस दिखाई दे रहे थे, तो बताइएगा क्या है हमारा? सब्जेक्ट बताना है आपने, फाइंड आउट दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बताइएगा? द टेबल, आंसर देख लूं मैं, बताइएगा दोस्तों क्या आंसर है आपका? क्या आंसर है आपका? क्या आंसर है आपका? ए, सी, डी, देखो बेटा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। एक होता है हमारा इन्वर्जन, नॉर्मली क्या होता है हमारा? हमारा जो जनरल फॉर्मूला है बेटे, जनरल फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन इन्वर्जन जो होता है, इसमें हमारा होता है एडवर्ब या एडवर्ब क्लॉज आता है। ठीक है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा मेन वर्ब हो जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है।
एडवर्ब या एडवर्बल क्लॉज होता है हमारा, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट, यानी कि इन्वर्जन में वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट कहाँ आता है बाद में। तो राउंड द टेबल ये हमारा एडवर्ब का क्लॉज हो गया हमारा, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिटिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, टू मैन। अब देखो दो आदमी है तो इसलिए यहां पर क्या आ गया हमारा वर, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका टू मैन, द टेबल नहीं होगा, राउंड द टेबल नहीं होगा, टू मैन। ठीक है जी, राउंड द टेबल वर सिटिंग टू मैन, जैसे कि अंडर द ट्री was a cow, under the tree was grazing a cow, अंडर द ट्री वॉज ग्रेजिंग ए काउ। तो ग्रेजिंग देखो ये अंडर द ट्री हमारा एडवर्बल क्लॉज हो गया, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ग्रेजिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा काउ। तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, तो टू मैन। शी इज ए गुड कुक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, शी इज ए गुड कुक। अब इस सेंटेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बोलिएगा क्या आएगा, इस सेंटेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बोलिएगा क्या आएगा, गुड कुक, शी इज ए गुड कुक। हाँ, द सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस हैज ए कॉम्प्लीमेंट, द सेंटेंस हैज ए हेल्पिंग वर्ब, द सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ जी, देखो बेटा अलग अलग जवाब आ रहे हैं आपके बी सी डी। देखो अब यहां पे रूल ऑफ सिमिलरिटी चलाओ, रूल ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है, जब दोनों एक होते हैं हमारे तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट। शी इज ए गुड कुक, शी कौन है गुड कुक, और गुड कुक कौन है शी, तो दोनों एक हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द सेंटेंस हैज ए कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, ऑब्जेक्ट तब होता है जब दोनों अलग अलग हो, तो ये नहीं होगा। द सेंटेंस हैज ए हेल्पिंग वर्ब, नहीं, ये इज हमारी अगर खाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम तो वो मेन वर्ब का रोल प्ले करती है, तो वो मेन वर्ब का रोल प्ले करती है। ठीक है ना, जैसे आपने लिखा ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वॉज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर मैंने कहा ही वॉज ए टीचर, तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो सही, लेकिन ये वर्ब काम कौन सा कर रही है, मेन वर्ब का। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब हमारा जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको ट्रांजिटिव बोलते हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है हमारी, तो ये भी नहीं है। तो आपका क्या, द सेंटेंस हैज ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉय। वी कन्फर्म द न्यूज फ्रॉम द बॉस, अब इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या होगा हमारा। वी कन्फर्म द न्यूज फ्रॉम द बॉस, हमने बॉस से न्यूज कन्फर्म की। हाँ जी, ए जवाब, सी बी, बी ए, डी जवाब आ रहा है। देखो बेटा द सेंटेंस डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, देखो वी कन्फर्म द न्यूज, अब मेन वर्ब दे रखे तो ऑब्जेक्ट तो हमारा नॉर्मली होता है। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, द सेंटेंस हैज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट, वी कन्फर्म द न्यूज, क्या हमने क्या कन्फर्म किया, न्यूज, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई हमारी। कौन सी वर्ब हो गई बेटे, ट्रांजिटिव वर्ब। द सेंटेंस हैज ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं,
कॉम्प्लीमेंट तो हेल्पिंग वर्ब का होता है, डजंट हैड ऑब्जेक्ट नहीं। तो जब भी आप वर्ब से दो सवाल करते हो, वर्ब से सवाल करते हो व्हाट और whom, और वर्ब आपको जवाब देती है उसका, तो वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाती है हमारी? वो ट्रांजिटिव। जैसे ही इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, तो आप चॉपिंग से सवाल करो, ही इज चॉपिंग, वो काट रहा है, क्या काट रहा है? वेजिटेबल्स। तो ये क्या हो गई हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब जवाब नहीं देगी, जैसे आपने कहा शी डाइट, वो मर गई, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, तो आपका आंसर होगा डी। आई मस्ट गो नाउ। हाँ, शी सेड आई मस्ट गो नाउ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। कैसे बनाएंगे? बताइएगा। शी सेड आई मस्ट गो नाउ। हाँ जी, देखो शी सैड का सैड ही है, तो सैड सैड ठीक है। मस्ट का हमारा हैड टू होता है। क्या होता है हमारा? हैड टू। शी मस्ट गो देन, शी हैड टू गो देन, नाउ का देन में हो जाएगा हमारा। तो शी सैड दैट शी हैड टू गो देन, उसे जाना पड़ता था। तो वुड नहीं होगा हमारा, दौड़ से बाहर है। शुड नहीं होगा हमारा, दौड़ से बाहर है। ये नहीं होगा। ठीक है, मस्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हैड टू में। कंपल्सन। ही सैड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, उसने कहा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आप बताइएगा क्या आएगा हमारा? मैंने कल भी एक, परसों भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था। हाँ, तो जिसमें आपको पता था कि आपको क्या दे रखा होता है जो हम चेंज नहीं करते हैं, या चेंज होगा क्या नहीं होगा, बताइएगा ज़रा। हम्म हम्म बिल्कुल। सी जवाब दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। सी जवाब दे रहे हैं। देखो, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आप याद रखिएगा, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, कोई सेइंग दे रखी हो, कोई फैक्ट दे रखा हो, कोई प्रोवर्ब दे रखा हो, तो हम लोग उसे चेंज नहीं करते बेटा। हम लोग उसे चेंज नहीं करते हैं। तो ही सैड, अब सैड का सैड टाइम एंड टाइम वेटेड चेंज कर दिया तो नहीं होगा। वेट्स कर दिया नहीं होगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट फॉर नन, अब यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सैड का खाली सैड ही रहता है। बेटे सैड टू हमारा टोल्ड में चेंज होता है, और खाली सैड का हमारा सैड ही रहता है। तो आपका होगा डी, ही सैड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओ सी, लिसन टू मी केयरफुल्ली, पंक्चुएट करना है आपने इसे। क्या करना है? पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट कीजिए इसको।
बताइएगा, शाबाश। हम्म, बिल्कुल सही जवाब। देखो ओ, हाँ, बी, ओ सी, मार्क्स, लिसन टू मी केयरफुल्ली, फुल स्टॉप। ओ सी, अब ओ के साथ हमारा क्या था, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आता, ओ हो गया, ओहो हो गया, वाव हो गया, अलास हो गया, इनके साथ ये आता है हमारा मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ओ सी यहां दे रखा तो यहां गलत दे दिया, यहां गलत दे दिया, और यहां कॉमा दे रखा तो ये नहीं होगा, यहां दोनों जगह ओ और सी अलग अलग दे दिया तो ओ सी, तो बी फॉर बॉय। मे यू लिव लॉन्ग, नेम द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये किस टाइप का सेंटेंस है हमारा, बताइएगा। ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, असर्टिव है। बताइएगा दोस्तों, कौन सा टाइप का सेंटेंस है आपका ये, कौन सा टाइप का सेंटेंस है हमारा ये। ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है। देखो, इसे तो बच्चे आराम से बता देंगे, इसमें एक पहचान दे रखी है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्टेटिव, इसको बोलते हैं इच्छावाचक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इच्छावाचक। और ये जो नॉर्मली मे से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, जो भी आप कहना चाहें। एक्सक्लेमेटरी होते हैं हमारे विस्मय आदि बोधक, जिसमें कोई हैरानी वगैरह दे रखी होती है, विस्मय आदि बोधक, और लास्ट में ये लगा होता है हमारा, ये नहीं है। इंपरेटिव होता है बेटे आदेशात्मक, जिसमें कोई ऑर्डर वगैरह दे रखा होता है हमारा, कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप। असर्टिव होते हैं हमारे बेटे कथनवाचक, कौन से होते हैं हमारे, कथनवाचक। ये हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है हमारा, ठीक है। शी इज अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, वो केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर है। इन द अबव सेंटेंस इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बताइएगा। बताइएगा क्या है हमारा, शाबाश। देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर खाली हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो होती हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक्ट एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम करती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है ना। अब जैसे आपने कहा ही इज ड्राइविंग ए कार, इज हमारा यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपने लिखा ही इज ए पेंटर, तो यहाँ पे इज दे रखा, तो ये हमारा है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन काम कौन सा करेगा हमारा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। बताइएगा क्या आएगा, नो डैश इज गुड डैश इज ए वेल प्रोवर्ब, ये एक बड़ी अच्छी कहावत है। नो डैश इज गुड डैश इज अ वेल प्रोवर्ब। बताइएगा। हाँ जी, ए, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर आपके बारे में कोई खबर नहीं है, आप चर्चा में नहीं हो, तो सबसे अच्छी बात यही है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, ठीक है। यानी कि अगर आप चर्चा में बने रहते हैं, चाहे किसी भी चीज में बने रहते हैं, तो बात अलग है।
लेकिन नो न्यूज इज गुड न्यूज इज ए वेल प्रोवर्ब, ये एक वेल प्रोवर्ब है, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। न्यूजेस तो गलत ही है, तो कोई वर्ड ही नहीं है, न्यूजेस भी नहीं है, नो न्यू नहीं है, और ये न्यूज सिंगुलर में यूज होता है। न्यूज क्या है हमारा, ये हमारा सिंगुलर है, उसका प्लुरल क्या बनेगा, पीसेज ऑफ न्यूज, ये हमारा प्लुरल है। ठीक है जी। द फार्मर वॉज वेरी रिच, द फार्मर वॉज वेरी रिच एज ही हैड डैश लैंड एंड सर्वेंट्स इन हिज मेंशन। मेंशन का मतलब होता है बेटे हवेली, मेंशन कभी हवेली पे आना, वो डायलॉग मारता ना कौन से फिल्म में, हवेली पे आ जाना, सुनील शेट्टी को मारता है वो परेश रावल, कौन सी थी वो, दिल वाले में, हवेली पे आ जाना। फिर सुनील शेट्टी जो उसके कान पे मारता है तो बताइएगा, द फार्मर वॉज वेरी रिच एज ही हैड, अब देखो ए के साथ लॉट्स ऑफ दे रहेगा तो नहीं आएगा, ए लिटिल का मतलब होता थोड़ी सी, तो नहीं होगा। मच, लेकिन यहाँ ए फ्यू थोड़ा होता है हमारा, कम होता है हमारा ए फ्यू, तो आपका आएगा बी। एज ही हैड लॉट ऑफ लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स इन हिज मेंशन। ठीक है बेटा, तो 16 कैसी रही क्लास बताइएगा, उम्मीद है सबको मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा सेशन रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़िया सेशन लाने के लिए अब मंडे को होगी क्लास, संडे को क्लास नहीं होगी आपकी, संडे कल छुट्टी है, ठीक है ना, कल छुट्टी है हमारी, संडे है, लेकिन मंडे को मैं हाँ ज़रूर 3 बजे आपके सामने आऊँगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए भाई को, बहुत अच्छी रही क्लास, उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। ठीक है बेटा, हाँ, जय साई राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।